माउंट आबू में जल संरक्षण को लेकर चल रहे प्रयासों की नई गति मिली है। अर्बुदा देवी मंदिर के पीछे देलवाड़ा मार्ग पर 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाले एनीकट का विधिवत शिलान्यास किया गया है। कार्यक्रम में पोकरण विधायक एवं तारामठ के महंत प्रतापपुरी महाराज तथा पिंडवाड़ा आबू विधायक समाराम गारसिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल संरक्षण अभियान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के तहत इस परियोजना को स्वीकृति मिली है। सिंचाई विभाग और से प्रथम चरण के लिए 65 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि दूसरे चरण के लिए संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। शिलान्यास कार्यक्रम में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुनील आचार्य, भाजपा मंडल अध्यक्ष अक्षय चौहान, सिंचाई विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक प्रतापपुरी महाराज ने कहा है कि माउंट आबू में जल संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। एनीकट निर्माण से वर्षा जल संग्रहण होगा और क्षेत्र में जल उपलब्धता बढ़ेगी। वहीं विधायक समाराम गारसिया ने कहा है कि राज्य सरकार माउंट आबू के विकास और जल संरक्षण कार्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी ऐसे कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हम सबके बीच में यहाँ के सहज सरल के धनी और आम जनता की जड़ों को सींचने वाले माननीय विधायक महोदय जी को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ कि आपने इस भगीरथी काम में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के चल रहे हैं और एक आने वाले भविष्य को लेकर के चल रहे हैं कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है और निश्चय ये जल धरोहर आने वाली पीढ़ी के लिए है। तो इस कार्यक्रम में मुझे पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया, इसलिए मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ आपका। और मैं इस माइक के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से माननीय मंत्री जी को हम सब लोग जोरदार तालियां बजा के धन्यवाद देंगे, सुरेश जी रावत को, जिन्होंने इस भावना को सुना। आबू की इस समस्या का निस्तारण करने के लिए जब मैंने कहा कि ऐसे पानी की एनीकट बनाइए जिससे आबू का बहता हुआ पानी नीचे जाता है, धीरे धीरे आबू में जल नीचे कम पड़ा जा रहा है, तो उन्होंने एक ही भाव से मुझे कहा महाराज जी निश्चय ही मैं आप कहोगे वहाँ बनाऊंगा। तो ये प्रथम पुष्प आबू के लिए समर्पित है मेरे थोड़े छोटे से प्रयास से और माननीय मंत्री जी के सहयोग से, और उसमें हमारे एमएलए साहब की बिल्कुल एक तरह से एक पीठ पर बहुत ताकत के साथ में रह करके इसको सफल कराया। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का, माननीय एमएलए साहब का हृदय से साधुवाद करता हूँ। और दूसरा जो एमएलए साहब नीचे ले आए ये संत सरोवर में, वो भी बहुत बड़ी अच्छी योजना लाए हैं, तो इसके लिए मैं भी हृदय से साधुवाद करता हूँ। ये पुण्य का काम है और इन सब के लिए जल है तो जीवन है और हम सब लोग जल को जितना बचाएंगे आने वाली पीढ़ी के लिए करेंगे। वैसे आबू के पर्यावरण में जल बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आबू की जो सुंदरता है वो ये प्रकृति से ही है और ये आबू में सारे देव निवास करते हैं। ये देव भूमि है, पुण्य भूमि है और यहाँ पानी एक देवता है, ये वरुण देवता है। तो मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। आज जितने भी सम्मानित मंच विराजा है, जितने भी अतिथि आए हैं, ये मठ मोहनपुर जी महाराज एक सिद्ध पुरुष थे, उनके द्वारा स्थापित धूना है और ये सार्वजनिक जगह है, किसी एक जाति, किसी एक समाज, एक व्यक्ति का नहीं है। और वहाँ ऐसे सार्वजनिक काम में आप सबने समय दिया, सहयोग दिया और ये निश्चय ही हमारे सबके लिए बहुत अच्छा, सुनील जी, ये आबू के लिए एक सौगात रहेगी और हम सब लोग इसका पूरा आनंद लेंगे। मैं अपना धन्यवाद देता हूँ। आज की पवन धरा पर आबू राज पे एनीकट के इस भूमि पूजन में श्री 1008 प्रतापपुरी जी महाराज के शरणों में प्रणाम करता हूँ कि आप पधारे। मैं भी 2003 से हूँ, लेकिन पूरा मौका मिला, कल भी आया, पूरा देखा, आज भी देखा और अब वापसी हम आते जाते रहेंगे, क्योंकि आपने और जो जागती जोत रहेगी, क्योंकि वापसी महाराज जी तो हैं ही, बाकी विधानसभा के सदस्य वापसी के साथ में रहते हैं, आशीर्वाद वापसी का तो मिलता ही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने काम हो रहे हैं और वापसी ने कहा सुरेश जी रावत से जो भी मांगा वो कभी इन्होंने मना नहीं किया। पूरे मेरे आज बांध भी पड़ते हैं, कई नहरें कहीं बनी हुई नहीं थी, बाकी 4 करोड़ तो शायद मोरत सरपंच साहब बैठे उनके वहाँ भूला में अभी बांध, अपने रोईडा के अंदर भी शायद 9 करोड़ के लूनी रही बांध, मोरस में 5.5 करोड़, नहीं इतने सारे जो मांगा वो दिया है और काम शुरू है। और यहाँ भी देखो पूरा गुजरात में पानी जाता है, तो सालगांव बांध तो है लेकिन वो बने तब बने, बाकी जो छोटे छोटे
ये जो एनीकट बन जाएंगे तो पूरा ये पानी रुकेगा तो जल ही जीवन है। तो इसमें पशु पक्षी है वो भी पिएंगे, तो इसमें इतना जो विकास उनके साथ में होगा। लेकिन आबू राज्य में जो काम 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो मात्र 2.5 साल भी नहीं हुए हैं, इतने समय में अपने वो जो 7 करोड़ का तो वो बजट है, कितने बजट दिए हैं, अभी तो काम शुरू होने वाले हैं। बाकी इतना दिया है कि जितना मांगा है वो दिया है, बस मांगने वालों की जरूरत है, पैसों की कोई कमी नहीं है। जल की पूजन करना, सब ये बातों को सोचते हुए इस प्रकार का जो वातावरण जो लिए चलती है, तो अपनी संस्कृति को लोग ना भूले। वंदे गंगा स्वच्छ अभियान कभी कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि नगर पालिका में इस प्रकार का सफाई अभियान होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाकी ये तो कांग्रेस सरकार अपनी नकल मार के करती है। सारा काम जितनी भी योजना चली है राजस्थान में या भारत में, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं लाई है, नई योजना लागू की है, और कांग्रेस उनके पीछे नकल मार करके नाम चेंज करने का काम कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी काम पे विश्वास रखती है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को प्रथम रखती है, वो अपने व्यक्तित्व को प्रथम रखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, राष्ट्र पहले फिर अपन है। आज वापसी के शरणों में आज माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट।